स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संस्कृत चैप्टर 2 कालबोध, इसका हिंदी में अनुवाद। इसको इस तरह से है आपका चैप्टर। शिष्यः महोदय रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति, यानी शिष्य पूछते हैं अपने गुरु से, महोदय रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। फिर उसके बाद गुरु हो पृथ्वी गोलाकारः विद्यते, यानी गुरु बोलते हैं पृथ्वी गोल आकार की है। ऐशा अहर्निशम केंद्र परिभ्रमति, यह रात और दिन केंद्र पर अपनी धुरी पर, यानी अपनी नोक पर, अपनी कीली पर, यानी जिसको धुरी बोला जाता है उस पर घूमती है। यदा अस्याः यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते, यानी जब इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ सूर्य की किरणें गिरती हैं, यानी सूर्य की किरणें आती हैं, तब वहाँ पर दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते, यानी जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ अंधेरा होता है और रात्रि हो जाती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति, यानी सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा में उदित होता है और सायंकाल यानी शाम को पश्चिम दिशा में छिप जाता है, यानी सूर्यास्त जो होता है पश्चिम दिशा में होता है। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रेः ज्ञानं भवति, यानी इस प्रकार सूर्य के उदय होने के बाद और दिन के अस्त हो जाने के बाद रात्रि का ज्ञान होता है। अस्तानंतरम च रात्रेः ज्ञानम भवति, यानी उस समय रात्रि हो जाती है। दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधाः क्रियाः संपादयन्ति, दिन और रात्रि के अनुसार ही मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य पूर्ण किया करते हैं। फिर शिष्य बात करते हैं, पूछते हैं अपने गुरु से, शिष्य सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तब गुरु बोलते हैं सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति तेषां नामानि तु रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः चेति। शिष्यः वर्षे कति मासाः भवन्ति, यानी इसके बाद गुरु जो है बोलते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनके नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तब शिष्य पूछते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तब गुरु बोलते हैं वर्षे 12 मासाः भवन्ति, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि तु, और उनके नाम हैं चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघ फाल्गुनः चेति, यानी चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। स्टूडेंट्स, ये सभी हिंदी महीनों के नाम हैं जो कि संस्कृत में लिए जाते हैं और संस्कृत में हिंदी माह को ही महत्व दिया जाता है। इसके बाद शिष्य पूछते हैं अपने गुरु से तिथियां कितनी होती हैं। तब गुरु बोलते हैं प्रतिपक्षम तिथयः 15 भवन्ति, यानी प्रत्येक पक्ष में, यानी एक पखवाड़ा होता है, जैसे एक माह में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में से जो 15 दिन होता है वो एक पखवाड़ा कहलाता है, एक पक्ष कहलाता है। तो प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या व, यानी प्रत्येक पक्ष में जो 15 तिथियां होती हैं वो इस प्रकार हैं। प्रतिपदा, जिसको पाड़वा भी बोला जाता है, द्वितीया यानी दूज बोला जाता है, तृतीया यानी तीज, चतुर्थी यानी चौथ बोला जाता है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। अब इसके बाद ये होता है कि जब वो शुक्ल पक्ष होता है तब चंद्रमा पूरा होता है, तब पूर्णिमा होती है यानी पूर्णमासी कहलाती है। और अगर चंद्रमा नहीं रहता है, घटता हुआ रहता है, कृष्ण पक्ष जिसको बोला जाता है, तब 15वें दिन अमावस्या होती है। तो मासे द्वौ पक्षो भवता है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है चेती, यानी महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसा भी हमने आपको बताया। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति, यानी शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और जब कृष्ण पक्ष होता है तब अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रमा क्रमशः वर्धते, यानी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, यानी पहले बारीक सी एक लाइन दिखती है, फिर उसके दूज का चांद होता है और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चंद्रमा लगातार बढ़ता जाता है। पूर्णिमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति, जब पूर्णिमा आती है तब चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है। सह पंचदश भवी कला भी पूर्ण भवती, यानी वह 15 कलाओं से फिर पूर्ण हो जाता है। 15 दिनों में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह पूरा अपना आकार ले लेता है और गोल चंद्रमा हो जाता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति, यानी जब कृष्ण पक्ष होता है तो जिस दिन पूर्णिमा होती है उसके दूसरे दिन से चंद्रमा धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और उस समय कृष्ण पक्ष शुरू होता है और धीरे 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 चंद्रमा जो है घटता जाता है। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते, यानी प्रत्येक दिन फिर एक एक कला उसकी कम होते जाती है। जिस प्रकार पूर्णिमा के समय शुक्ल पक्ष में एक एक कला उसमें बढ़ती जाती है और चंद्रमा बढ़ता जाता है, इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में एक एक कला उसकी कम होते जाती है, यानी वह धीरे धीरे घटता जाता है। अमावस्यायाम च स पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, फिर जब अमावस्या आती है तब चंद्रमा पूरी तरह से छिप जाता है, यानी लुप्त हो जाता है। फिर शिष्य पूछते हैं वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, यानी एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। इसके बाद गुरु बताते हैं चैत्र वैशाखयोः वसन्तः ज्येष्ठाषाढ़योः ग्रीष्मः, यानी जब चैत्र और वैशाख का महीना होता है तब वसंत ऋतु आती है और चैत्र वैशाख जो होता है स्टूडेंट्स मार्च अप्रैल के बीच में शुरू होती है चैत्र का महीना और इस समय वसंत ऋतु आती है और ये वैशाख का महीना है अप्रैल अंत या मई के शुरुआत तक रहता है। फिर उसके बाद जेठ और आषाढ़ जो होता है, तो जेठ और आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, यानी मई जो होता है और जून का आधा हिस्सा और मई का शुरुआत रहता है। फिर उसके श्रावण भाद्र पदयोः वर्षा, फिर श्रावण और भादों के महीने में वर्षा ऋतु आती है जो कि जुलाई अगस्त में होती है। आश्विन कार्तिकयोः शरद मार्गशीर्ष पौष्योः, यानी जो आश्विन का महीना होता है जिसको अघन भी बोला जाता है और कार्तिक का महीना, इस समय शरद ऋतु आती है और इस समय का मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। रात में ठंड लगती है और दिन का मौसम अच्छा रहता है और ये होता है सितंबर अक्टूबर के शुरुआती तौर में। मार्गशीर्ष पौष्योः हेमंत है, यानी मार्गशीर्ष जो होता है और पौष का महीना यानी पूष जिसको बोला जाता है, इस समय हेमंत ऋतु आती है और ये अक्टूबर के आखिरी और नवंबर में ये शुरू होती है और ये दिसंबर जनवरी तक रहती है। माघ फाल्गुनोः शिशिरः एवं षड ऋतवः भवन्ति, माघ और फाल्गुन का जो महीना होता है इस समय शिशिर ऋतु होती है और इस तरह से 6 ऋतुएं मानी गई हैं, यानी इस समय फरवरी और मार्च का महीना जो होता है शिशिर ऋतु होती है। शिष्य एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्यां गणयः,
तो इसके बाद शिष्य बोलते हैं, गुरु बोलते हैं कि एकादश से लेकर के 20 तक की गिनती शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं। तब शिष्य बोलते हैं आम मैं बताता हूँ, यानी एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति ही। यानी शिष्य फिर आंसर देते हैं, उनको पता होता है जब गुरुजी उनसे पूछते हैं क्वेश्चन, तब वो बताते हैं शिष्य कि जी हाँ 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20।